लूथरा हाउस को बचाने के लिए प्रीता ने अर्जुन से शादी करने के लिए कह दिया हाँ। और ऋषभ ने पीछे से सुन ली प्रीता अर्जुन के उसके डिवोर्स लेने की बात, जिसे सुनकर ऋषभ को होगी बड़ी गलतफहमी और लगाएगा सबके सामने ऋषभ प्रीता पर लांछन का इल्जाम। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब अर्जुन किसी को भी बताए बिना घर से जा रहा होगा और प्रीता जब अचानक से अर्जुन के सामने आएगी और अर्जुन को अपना करण समझकर बड़े ही प्यार से अर्जुन को देखेगी, तभी अर्जुन इमोशनल हो जाएगा। लेकिन जब प्रीता अर्जुन से कहेगी कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, ये घर तुम्हारी माँ और तुम्हारी बेटी जैसी काव्या का है जिसे तुम अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करते हो, तो क्यों अपनी बेटी, अपने माँ और अपने परिवार को उससे दूर कर रहे हो। तभी ये प्रीता के मुंह से सुनकर अर्जुन को काफी बड़ा शौक लगेगा। लेकिन तभी अर्जुन अपने करण होने की भनक प्रीता को ना लगाने के लिए पलटकर उल्टा जवाब देते हुए कहेगा कि अच्छा तुम इस घर को बचाना चाहती हो, लेकिन ऐसा तभी होगा जब तुम मेरी एक शर्त मानोगे। तभी यह सुनकर प्रीता आंखों में आंसू भरे अर्जुन को कहेगी क्या। तभी अर्जुन कहेगा तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो ये घर वैसे का वैसा ही रहेगा, मैं इस घर को टेक ओवर नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब तुम मुझसे शादी करोगे। यह सुनकर प्रीता कुछ भी बोले बिना अर्जुन करण के मैच हुई फॉरेंसिक रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए शादी के लिए हाँ कर देगी और कहेगी हाँ ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगी। ये प्रीता के मुंह से हामी सुनकर अर्जुन के होश उड़ जाएंगे और अर्जुन एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाएगा और अर्जुन ठीक है प्रीता कहकर किसी को भी बताए बिना घर से चला जाएगा। लेकिन जब प्रीता अपने करण के बारे में अर्जुन के लिए सोच रही होगी और अर्जुन की पिछली सारी बातों को याद कर रही होगी, तभी प्रीता की आंखों में कई बार आंसू आएंगे। लेकिन आधी रात को सोने के समय जब अर्जुन प्रीता को फोन करेगा और सृष्टि प्रीता के साथ होगी और प्रीता अर्जुन के फोन को उठाएगी और अर्जुन को कहेगी कि अर्जुन बोलो इस समय क्या काम है। तभी अर्जुन कहेगा कुछ नहीं, मुझे बस इम्पोर्टेंट बात बतानी थी और वो बात यह है कि तुम मुझसे शादी कर ही रही हो तो इसका प्रोसेस अभी से शुरू कर दो। यानी इसका मतलब यह कि मैं अभी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हमारी शादी ये 2-3 दिनों में ही हो जानी चाहिए, इसके लिए कल तुम ऋषभ को डिवोर्स दे देना। यह सुनकर प्रीता सृष्टि के होश उड़ जाएंगे। लेकिन उसी वक्त तभी पीछे प्रीता के कमरे के बाहर ऋषभ खड़ा होगा और ऋषभ ये सारी प्रीता और अर्जुन के बीच की बातें सुन लेगा और ऋषभ के होश उड़ जाएंगे, जिस वजह से ऋषभ कमरे के अंदर आने के बजाय अपने स्टडी रूम में चला जाएगा और वहाँ प्रीता के बारे में सोचेगा और करीना बुआ की बातें ऋषभ को याद आएगी, जहाँ पर ऋषभ सोचेगा कि जब तक लूथरास की सारी प्रॉपर्टी उनके पास थी तब तक प्रीता लूथरास के पूरे परिवार के साथ जुड़ी रही, लेकिन अब लूथरास का सब कुछ अर्जुन के पास चला गया है तो अब प्रीता भी अर्जुन की होने जा रही है। ये सब ऋषभ सोचते हुए सोचेगा कि कल प्रीता के मुझे डिवोर्स देने के बजाय मैं ही प्रीता को डिवोर्स दे दूंगा, वो भी सबके सामने, जिस वजह से कल सुबह होगी और ऋषभ पूरे परिवार को इकट्ठा करके नीचे हॉल में बैठा होगा और प्रीता जब सबके सामने ऋषभ के सामने आएगी और ऋषभ अचानक से डिवोर्स पेपर प्रीता को देगा और कहेगा कि जाओ प्रीता अर्जुन से शादी कर लो, जब तक लूथरास की सारी प्रॉपर्टी हमारे पास थी तब तक तुम हमसे जुड़ी रही, लेकिन अब हमारी सारी प्रॉपर्टी अर्जुन के पास चली गई है तो तुम कल फोन पर अपने डिवोर्स लेने की बात कर रही थी। यह सुनकर प्रीता के होश उड़ जाएंगे और प्रीता ऋषभ को समझाते हुए भी कुछ बोल नहीं पाएगी। और लेकिन आप इस तरह प्रीता की शादी अर्जुन के साथ होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और अर्जुन के करण होने की असली सच्चाई प्रीता को सबके सामने ले आनी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।